गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास? आज सबसे ज्यादा उपयोग होने वाले नेगेटिव शब्द पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे नेगेटिव शब्द, और वो भी कौन से वाले? सबसे ज्यादा उपयोग होने वाले। जी हाँ, ये बहुत ज्यादा आम बोलचाल में इस्तेमाल होते हैं पर हमें रियलाइज नहीं होता है कि अच्छा ये इस तरीके के वाक्य हैं, और कई बार इसी कंफ्यूजन में आप सही भी इस्तेमाल कर लेते हैं और कई बार गलत भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ऐसी गलती फिर ना हो, जब हमें इस्तेमाल करना हो हमेशा सही सही इस्तेमाल करें। यही जानेंगे और उन सारे शब्दों को जानेंगे, उनका इस्तेमाल जानेंगे, उनका उच्चारण जानेंगे, उनका मतलब जानेंगे और एग्जाम्पल्स तो जानेंगे ही। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, और ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास सीधे सीधे अपने मोबाइल पर पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास और जान लेते हैं वो कौन से शब्द हैं। तो भैया पहला शब्द है इज नॉट। इज के साथ लग गया क्या? नॉट लग गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया? इज जो है वो क्या बन गया? नॉट लग गया। तो नॉट अपने आप में एक नेगेटिव शब्द है। क्या शब्द है? नेगेटिव शब्द है। तो इज के साथ जब लग गया नॉट तो बन गया ये इज नॉट, और ये बन गया नेगेटिव। इसका अब इस्तेमाल किसी भी वाक्य में आप नेगेटिव तरीके से करेंगे। दो तरीके से इस्तेमाल होता है। सबसे पहले जान लीजिए, इज नॉट का मतलब होता है नहीं है। क्या है? इज नॉट का मतलब होता है नहीं है। ठीक है, रूल क्या है? ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल होगा। ठीक है, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। एग्जाम्पल देखिए, ही इज नॉट अ डॉक्टर। वह एक डॉक्टर नहीं है। ही इज नॉट अ डॉक्टर। वह एक डॉक्टर नहीं है। नेगेटिव वाक्यों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ही इज नॉट अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर नहीं है। शी इज नॉट अ टीचर, वह एक शिक्षिका नहीं है। शी इज नॉट अ टीचर, वह एक शिक्षिका नहीं है। शी इज नॉट अ टीचर। अब बात करते हैं कि इज नॉट के साथ आईएनजी भी तो लग सकता है, यानी कि इज नॉट और साथ में वर्ब में जो वर्ब लगा है उसके साथ आईएनजी लग गया, यानी कि वर्ब का चौथा फॉर्म लग गया। तो फिर तब क्या मतलब सेम रह जाएगा? नहीं। तब मतलब बन जाता है नहीं ब्लैंक रहा है, या नहीं ब्लैंक रही है। इस ब्लैंक में क्या आ जाएगा? हमेशा बताती हूं, उस ब्लैंक में जो मैटर है वाक्य का वो आ जाता है। ठीक है, यहां पे रूल क्या रह जाएगा? भाई रूल नहीं बदलेगा, रूल सेम रह जाएगा। रूल रह जाएगा ही, शी, इट नेम के साथ इस्तेमाल होने वाला। तो भाई क्या बोल रही हूं, एग्जाम्पल से समझिए। रोहन इज नॉट रनिंग। दिख रहा है आपको? आईएनजी लग गया। रन के साथ क्या लग गया? आईएनजी। रोहन इज नॉट रनिंग, रोहन नहीं दौड़ रहा है। नहीं रहा है, दिख गया? रोहन इज नॉट रनिंग, रोहन नहीं दौड़ रहा है। रोहन इज नॉट रनिंग। तो यहां पे इज नॉट का इस्तेमाल नहीं है के रूप में नहीं आया। ठीक है, कैसे आया? क्योंकि आईएनजी लग गया तो ये आया नहीं रहा है, नहीं रही है के रूप में आया। ठीक है, एक और एग्जांपल, इट इज नॉट फ्लाइंग। यह नहीं उड़ रहा है। इट इज नॉट फ्लाइंग। ठीक है, शी इज नॉट गोइंग। वह नहीं जा रही है, रही है के रूप में इस्तेमाल हुआ। क्लियर हो गई बात? बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास एम नॉट। एम के साथ लग गया नॉट। एम नॉट बन गया ये नहीं हूं। बन गया क्या? नहीं हूं। अच्छा, इस्तेमाल किसके साथ होगा? सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, आई एम नॉट अ डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर नहीं हूं, या मैं एक चिकित्सक नहीं हूं। आई एम नॉट अ डॉक्टर। अब एम नॉट के साथ आईएनजी लगा के वाक्य बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। मतलब क्या हो जाएगा? नहीं ब्लैंक रहा हूं। ये हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? नहीं रहा हूं। रूल क्या हो जाएगा? आई के साथ इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई एम नॉट कमिंग। मैं नहीं आ रहा हूं। आई एम नॉट कमिंग, मैं नहीं आ रहा हूं। आई एम नॉट कमिंग। आई एम नॉट गोइंग टू द मार्केट। मैं बाजार नहीं जा रहा हूं। आई एम नॉट गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार नहीं जा रहा हूं। आई एम नॉट गोइंग टू द मार्केट। अगला शब्द है आर नॉट। आर के साथ लग गया
क्या लग गया? नॉट लग गया। मतलब क्या बन गया? मतलब बन गया नहीं है, नहीं है। रूल वी, दे और यू के साथ इस्तेमाल होगा, यू वी दे के साथ इस्तेमाल होगा, ठीक है। आर नॉट यू वी दे के साथ इस्तेमाल होगा, मतलब होगा नहीं है। एग्जाम्पल, दे आर नॉट टीचर्स, वे शिक्षक नहीं है, वे लोग शिक्षक नहीं है। दे आर नॉट टीचर्स, वे लोग शिक्षक नहीं है। अब आर नॉट के साथ आईएनजी लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, वर्ब के साथ लग जाएगा आईएनजी, तो ये बन जाएगा नहीं ब्लैंक रहे हैं, नहीं फिर रहे हैं, मैटर आ गया बीच में, नहीं ब्लैंक रहे हैं। रूल यू वी दे, रूल विल बी सेम, ओके, रूल विल बी सेम, रूल सेम रहेगा, यू वी दे के साथ इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल देखिए, वी आर नॉट प्लेइंग, हम लोग नहीं खेल रहे हैं, हम नहीं खेल रहे हैं। वी आर नॉट प्लेइंग, हम नहीं खेल रहे हैं। यू आर नॉट ईटिंग, आप नहीं खा रहे हैं। यू आर नॉट ईटिंग, आप नहीं खा रहे हैं, यू आर नॉट ईटिंग। अब अगला है वॉज नॉट, WAS वॉज पढ़ते हैं इसको, लग गया साथ में नॉट, मतलब क्या बन गया? नहीं था, नहीं थे, नहीं थी। वॉज नॉट, नहीं था, नहीं थे, नहीं थी। रूल जान लीजिए, आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल, आई वॉज नॉट अ राइटर, मैं एक लेखक नहीं था। आई वॉज नॉट अ राइटर, मैं एक लेखक नहीं था, आई वॉज नॉट अ राइटर। वॉज नॉट के साथ आईएनजी लगेगा, हाँ जी बिल्कुल लगेगा। वॉज नॉट के साथ वर्ब में आईएनजी जब लग जाएगा तब इसका मतलब बन जाएगा नहीं ब्लैंक रहा था या नहीं ब्लैंक रही थी। ब्लैंक में क्या आ जाएगा? जो वाक्य का मेन मुद्दा है वो आ जाएगा, ठीक। नहीं रहा था, नहीं रही थी। रूल क्या रह जाएगा? सेम रह जाएगा, आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। एग्जाम्पल देखिए, बेहतर समझ आएगा। ही वॉज नॉट रनिंग, वह नहीं दौड़ रहा था। ही वॉज नॉट रनिंग, वह नहीं दौड़ रहा था। ही वॉज नॉट रनिंग। शी वॉज नॉट कुकिंग, वह खाना नहीं बना रही थी। शी वॉज नॉट कुकिंग, वह खाना नहीं बना रही थी। शी वॉज नॉट कुकिंग। अगला है वर नॉट, WERE पढ़ते हैं इसको, वर लग गया साथ में नॉट, बन गया ये वर नॉट। मतलब क्या हो गया इसका? मतलब हो गया नहीं थे, नहीं थी, नहीं ब्लैंक थे और थी साथ में लग गया, ठीक है। मतलब रूल क्या हो जाएगा? यू वी दे के साथ इस्तेमाल होगा, यू वी और दे के साथ। एग्जाम्पल देखिए, यू वर नॉट एक्टर, आप अभिनेता नहीं थे। यू वर नॉट एक्टर, आप अभिनेता नहीं थे। यू आर नॉट एन एक्टर, आप अभिनेता नहीं थे। अब वर नॉट के साथ लग गया आईएनजी, बन गया नहीं ब्लैंक रहे थे, ठीक है। रूल क्या रह जाएगा? यू वी दे के साथ इस्तेमाल होगा। किसके साथ? यू वी दे के साथ। एग्जाम्पल देखिए, बेहतर समझ आएगा। वी वर नॉट प्लेइंग, हम नहीं खेल रहे थे। वी वर नॉट प्लेइंग, हम नहीं खेल रहे थे। यू वर नॉट ईटिंग, आप नहीं खा रहे थे। यू वर नॉट ईटिंग, आप नहीं खा रहे थे। यू वर नॉट ईटिंग। दे वर नॉट स्टडिंग, वे नहीं पढ़ रहे थे। दे वर नॉट स्टडिंग, वे नहीं पढ़ रहे थे। दे वर नॉट स्टडिंग। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है हमारे पास विल नॉट। विल के साथ लग गया नॉट, बन गया विल नॉट। तो विल नॉट का मतलब हो जाएगा नहीं ब्लैंक। ब्लैंक में क्या आ जाएगा? वाक्य का जो भी मुद्दा है वो साथ में आ जाएगा, गा, गे, गी, वाक्य के अंत में आ जाएगा। नहीं गा, नहीं गे, नहीं गी। रूल क्या है? रूल सबके साथ इस्तेमाल होता है विल नॉट। आई, ही, शी, इट, कोई भी नाम हो गया, यू, वी, दे, इन सब के साथ इस्तेमाल होता है। चलिए एग्जाम्पल देखें, बेहतर समझ आएगा। ही विल नॉट गो, वह नहीं जाएगा। ही विल नॉट गो, वह नहीं जाएगा। ही विल नॉट गो। आई विल नॉट ईट, मैं नहीं खाऊंगा। आई विल नॉट ईट, मैं नहीं खाऊंगा। आई विल नॉट ईट। अगला शब्द है हैव नॉट। हैव के साथ लग गया नॉट, मतलब क्या बन गया? नहीं ब्लैंक या है या नहीं ब्लैंक ये है ना। ब्लैंक में क्या आ जाएगा? मैटर आ जाएगा। इस्तेमाल किसके साथ होगा? आई, यू, वी, दे। हैव नॉट का मतलब नहीं या है, नहीं ये है। आई, यू, वी, दे के साथ ये इस्तेमाल होगा।
एग्जाम्पल देखिए, यू हैव नॉट स्टडीड, आपने पढ़ाई नहीं की है। यू हैव नॉट स्टडीड, आपने पढ़ाई नहीं किया है। यू हैव नॉट स्टडीड। वी हैव नॉट कुक्ड, हमने खाना नहीं पकाया है। वी हैव नॉट कुक्ड, हमने खाना नहीं पकाया है। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास हैज नॉट। शब्द क्या है? हैज नॉट। मतलब क्या है? नहीं या है, नहीं ये है, नहीं ये है। तो फिर फर्क क्या है? फर्क है इसके इस्तेमाल में। ही, शी, इट और नेम के साथ ही इस्तेमाल होगा हैज नॉट का। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैज नॉट स्टडीड, उसने पढ़ाई नहीं किया है। ही हैज नॉट स्टडीड, उसने पढ़ाई नहीं किया है। शी हैज नॉट कुक्ड, उसने खाना नहीं बनाया है। शी हैज नॉट कुक्ड, उसने खाना नहीं बनाया है। क्लियर है? चलिए, हैड नॉट, शी हैज नॉट कुक्ड, उसने खाना नहीं बनाया है। दिख रहा है? चलिए, हैड नॉट, अगला क्या है? हैड नॉट। इस्तेमाल देखेंगे, मतलब पहले जान लेंगे। नहीं या था, नहीं ये थी, नहीं ये थे। हैड नॉट का मतलब हो जाएगा। इस्तेमाल होगा सबके साथ, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। एग्जाम्पल देखिए, ही हैड नॉट स्टडीड, उसने पढ़ाई नहीं किया था। ही हैड नॉट स्टडीड, उसने पढ़ाई नहीं किया था। दे हैड नॉट गॉन, वे नहीं गए थे। दे हैड नॉट गॉन, वे नहीं गए थे। दे हैड नॉट गॉन। अगला है डू नॉट। क्या है? डू नॉट। मतलब क्या बन जाता है? नहीं ता हूं, नहीं ते हैं। डू नॉट इस्तेमाल होता है आई, वी, यू और दे के साथ। क्लियर? रूल समझ आ गया, मतलब समझ आ गया। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूं। आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूं। आई डू नॉट गो। वी डू नॉट प्ले, हम नहीं खेलते हैं। वी डू नॉट प्ले, हम नहीं खेलते हैं। वी डू नॉट प्ले। दे डू नॉट नो, वे नहीं जानते हैं। दे डू नॉट नो, वे नहीं जानते हैं। दे डू नॉट नो। अगला शब्द है डज नॉट। DOES डज, साथ में लग गया नॉट, बन गया ये डज नॉट। मतलब क्या हो गया? नहीं ब्लैंक ता है, नहीं ती है, नहीं ते है, और बीच में ब्लैंक आ गया हर जगह पे। ठीक है? ब्लैंक में मैटर आ जाएगा वाक्य का। नहीं ता है, नहीं ती है, नहीं ते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही डज नॉट स्टडी, वह पढ़ाई नहीं करता है। ही डज नॉट स्टडी, वह पढ़ाई नहीं करता है। ही डज नॉट स्टडी। शी डज नॉट नो, वह नहीं जानती है। दिख रहा है ती है का इस्तेमाल। शी डज नॉट नो, वह नहीं जानती है। शी डज नॉट नो। रोहन डज नॉट स्टडी, रोहन पढ़ाई नहीं करता है। रोहन डज नॉट स्टडी, रोहन पढ़ाई नहीं करता है। रोहन डज नॉट स्टडी। अगला शब्द है हमारे पास डिड नॉट। डिड नॉट का मतलब क्या है? डिड नॉट का मतलब है नहीं ता था, नहीं ती थी, नहीं ते थे, और बीच में ब्लैंक आ जाएगा सब में। ठीक है? नहीं ब्लैंक ता था, नहीं ब्लैंक ती थी, नहीं ब्लैंक ते थे। इस्तेमाल होगा सबके साथ, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। नहीं ब्लैंक ता था, नहीं ब्लैंक ती थी, नहीं ब्लैंक ते थे। इस्तेमाल सबके साथ होगा, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। एग्जाम्पल देखिए, यू डिड नॉट गो, आप नहीं जाते थे। यू डिड नॉट गो, आप नहीं जाते थे। यू डिड नॉट गो। आई डिड नॉट ईट, मैं नहीं खाता था। आई डिड नॉट ईट, मैं नहीं खाता था। आई डिड नॉट ईट।
He did not know, उसे नहीं पता था. He did not know, उसे नहीं पता था. He did not know. अगला है have not been. शब्द क्या है? have not been. मतलब जान लीजिए. नहीं ता आ रहा हूं, नहीं ती आ रही है, नहीं ता आ रहा है, नहीं ते आ रहे हैं. इन सब में इस्तेमाल होगा have not been का. बड़ा है, घबराइए नहीं देख करके. इस्तेमाल बहुत आसान है. दिखने में बड़ा है, इस्तेमाल बहुत आसान है इस वाक्य का, इसमें वाक्य का, है ना. इसको वाक्य में इस्तेमाल करना बहुत आसान है. have not been. रूल याद रख लीजिए. आई, यू, वी और दे के साथ इस्तेमाल होगा. एग्जाम्पल देखिए. यू हैव नॉट बीन वर्किंग. आप काम नहीं करते आ रहे हैं. यू हैव नॉट बीन वर्किंग. आप काम नहीं करते आ रहे हैं. यू हैव नॉट बीन वर्किंग. वी हैव नॉट बीन प्लेइंग. हम नहीं खेलते आ रहे हैं. वी हैव नॉट बीन प्लेइंग. हम नहीं खेलते आ रहे हैं. वी हैव नॉट बीन प्लेइंग. आई हैव नॉट बीन प्लेइंग. मैं नहीं खेलता आ रहा हूं. आई हैव नॉट बीन प्लेइंग. मैं नहीं खेलता आ रहा हूं. अगला शब्द है हैज नॉट बीन. अगला शब्द क्या है? हैज नॉट बीन. मतलब क्या हो जाएगा? नहीं ता आ रहा हूं, नहीं ती आ रही है, नहीं ता आ रहा है, नहीं ते आ रहे हैं. इस्तेमाल होगा ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ. मोहन हैज नॉट बीन वर्किंग. मोहन काम नहीं करता आ रहा है. नॉट का इस्तेमाल है ना. मोहन हैज नॉट बीन वर्किंग. मोहन काम नहीं करता आ रहा है. मोहन हैज नॉट बीन वर्किंग. ही हैज नॉट बीन रीडिंग. वह नहीं पढ़ता आ रहा है. ही हैज नॉट बीन रीडिंग. वह नहीं पढ़ता आ रहा है. वह नहीं पढ़ता आ रहा है. ही हैज नॉट बीन रीडिंग. शी हैज नॉट बीन रीडिंग. वह नहीं पढ़ती आ रही है. शी हैज नॉट बीन रीडिंग. अगला है हैड नॉट बीन. हैड नॉट बीन मतलब जान लीजिए. नहीं ता आ रहा था, नहीं ती आ रही थी, नहीं ते आ रहे थे. क्लियर हो गया? नहीं ता आ रहा था, नहीं ती आ रही थी, नहीं ते आ रहे थे. इस्तेमाल सबके साथ होगा. आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ. एग्जाम्पल देखिए. ही हैड नॉट बीन स्टडिंग. वह नहीं पढ़ता आ रहा था. ही हैड नॉट बीन स्टडिंग. वह नहीं पढ़ता आ रहा था. शी हैड नॉट बीन कुकिंग. वह खाना नहीं बनाती आ रही थी. शी हैड नॉट बीन कुकिंग. दे हैड नॉट बीन प्लेइंग. वे नहीं खेलते आ रहे थे. दे हैड नॉट बीन प्लेइंग. वे नहीं खेलते आ रहे थे. दे हैड नॉट बीन प्लेइंग. क्लियर हो गई बात? समझ आ गया नेगेटिव में कैसे इस्तेमाल करेंगे इनको? तो इसके साथ ही ये थी आज की क्लास. क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए. सारे शब्द बहुत जरूरी है और ये सारे शब्द आपको इस्तेमाल और मतलब के साथ याद हो जाने चाहिए. क्लास पसंद आ गई है तो जल्दी से कर दीजिए लाइक, कर दीजिए जल्दी से शेयर और कर दीजिए सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है. मुझे पता है आपने कर लिया होगा. कर लिया है ना? तो जल्दी से कर दीजिए. अब लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि ऐसी नई नई बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस आपको कैसी लगती हैं. इसके साथ ही आप सबके सामने है भारत का इकलौता मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसको आप प्यार से बुला सकते हैं छोटू स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जो आपको मिल सकती है आपके नंबर पर. जी हाँ, इस वाक्य में इस कोर्स में और इस ई बुक में आपको मिल जाता है दुनिया का हर वो वाक्य जिसका इस्तेमाल आप करते हैं अंग्रेजी बोलते वक्त. उसका रूल, उसको कैसे अनुवाद करना है, क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, ये सारी चीजें
1 डे कोर्स है, कोर्स आ चुकी है, ई बुक आ चुकी है, आपको नहीं मिली अभी तक, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। क्या लिख के भेजेंगे? मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। ठीक है, आपको ये हमारी टीम द्वारा भेज दिया जाएगा। इसके साथ ही बहुत जल्द लॉन्च कर रही हूँ 3 किताबें बैक टू बैक। हेल्पिंग वर्ब वाली होने वाली है एक होने वाली है डेली लाइफ सेंटेंसेस वाली, एक होने वाली है डेली लाइफ वर्ड्स वाली, और एक होने वाली है फुल ऑन पैकेज। ठीक है, ये बहुत जल्द आपके पास होगी। तो कौन कौन एक्साइटेड है मुझे कमेंट करके बताइए। इसके साथ ही अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमसे हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, तो इसकी इंक्वायरी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। अब भाई इंक्वायरी किस बात की करनी है कि क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, अगली बैच इसकी कब शुरू हो रही है, ये सारी डिटेल्स आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके पता कर सकते हैं। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, ग्रामर की वही बेसिक वाली कोर्स जिसमें 0 से ग्रामर सिखाया जाता है। तो अगर आपको भी लगता है ग्रामर में थोड़ी से आपके हाथ जो है वो तंग है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। 0 से सिखाया जाता है, इसमें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको अगर लगता है कि आपको कुछ भी नहीं आता, तो भी ये कोर्स आपके लिए है। इस कोर्स को करने के बाद आप बिल्कुल एडवांस ग्रामर के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। और ये है छोटे बच्चों के लिए ग्रामर वाली कोर्स, यानी कि बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल तो है नहीं, लेकिन इस कोर्स में ये चीज आसान है। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत इंटरैक्टिव तरीके से कोर्स सिखाया गया है, खेल खेल में बताया गया है। बच्चे बड़े आसानी से सीख लेते हैं, बड़े अच्छे से वो अडेप्ट कर लेते हैं और बहुत आसानी से सीख भी जाते हैं। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और स्कूल जाने वाले बच्चे अगर हैं आप, और आपको भी लगता है कि राइटिंग सेक्शन में स्कोर करना, ग्रामर में स्कोर करना बड़ा मुश्किल है, तो ये कोर्स फिर बिल्कुल आपके लिए है। आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, राइटिंग सेक्शन यानी कि ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ये सारी चीजें, और साथ में ग्रामर भी आपको कराया जाता है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जॉब लेने की तैयारी कर रहे हो, तो प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स आपके लिए है। इंग्लिश जिस भी एग्जाम में पूछा जाता हो उस एग्जाम की सिलेबस इसमें कराई जाती है। आरसी, वोकैबुलरी, ग्रामर, क्वेश्चंस लेटेस्ट पैटर्न वाले सारी चीजें कराई जाती हैं, और प्रैक्टिस तो भर के कराया जाता है, ताकि आपको कोई भी सवाल देख करके ऐसा ना लगे पहली बार देख रहे हैं, है ना। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.